एक घटिया औरत जो पहले से इतनी गिरी हुई है उससे भी ज़्यादा ही गिरेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रिएक्शन इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, बहुत ही अफसोस ज़्यादा बात है ये जो भी आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक देखा करें, अपने कमेंट्स भी डाला करें और चैनल को लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मैं भी अपना टाइम देती हूँ यहाँ वहाँ से रिसर्च करके चीज़ें देख के फिर एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ मैं। आज का रिएक्शन होने वाला है सितारा यासीन पे, मुस्तफ़ा साजिद पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये घटिया औरत इतनी गिर चुकी है कि ये अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। इसने आज व्यूज़ के लिए क्या किया, अनीता पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इसको व्यूज की इतनी भूख है, डॉलर की इतनी भूख है कि अब इसका दिमाग काम करना बंद हो चुका है कि कुछ भी करने लगी है। इसे और कोई प्रैंक नहीं मिला, ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। पहले तो ये सब बातें रिएक्शन चैनल वाले करते थे कि अनीता ने चोरी की है सितारा के घर, अनीता ने अंगूठी चुराई है, सितारा ने अनीता को घर से बाहर निकाल दिया है। और आज ये सारी बातें ये प्रैंक करके खुद साबित करना चाह रही है। और इसमें गोचू भी इन्वॉल्व है, सब कोई इन्वॉल्व है। इसे प्रैंक का अगर इतना ही शौक है, वो भी चोरी के प्रैंक का, तो इसने जो है अपने घर की मुलाजमा, वो मुलाजमा ही है अनीता, भले ही कहने को रिलेटिव है, काम तो सारे मुलाजमा वाली ही करती है वो, उसे क्यों टारगेट किया? किसी और को भी कर सकती थी, भले ही रमज़ान को सब कुछ पता था, इसने उसे ही टारगेट किया। ये अपने हस्बैंड पे लगाती चोरी का इल्ज़ाम, अपने बच्चों पे लगाती, हस्बैंड को बोलती कि तूने चुरा के दे दिया कौसर को। लेकिन नहीं, इसने जो है, जो सबसे सीधा इंसान है ना, इसने उसे टारगेट किया, अनीता को टारगेट किया। वो बेचारी रो गई। इसने इस हद तक उसे परेशान किया, इतना जलील किया। सबकी इज्जत प्यारी होती है, क्या गरीब क्या अमीर, और ये सब कोई नहीं बर्दाश्त करता, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। ये प्रैंक के नाम पे किसी को जलील करना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, उसको आंसुओं से रुला देना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। किसी की दिल आज़ारी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये तब भी नहीं रुकी, इसने बोला कि ऐसे तो कोई भी कस्में उठा लेगा, कुछ भी करके कस्में उठा लेगा, जब अनीता ने कसम खाने की बात की। और ये इसने जो है उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, बेशक इसमें रमज़ान इन्वॉल्व था, रमज़ान की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है सितारा के पैसों की, जो अपनी खुद की बीवी को जलील करवा रहा है और बाद में आके पीछे से हंस रहा है। उसको रोता हुआ देख के इसका दिल नहीं पिघल रहा है कि सितारा नहीं बता रही, मैं बता दूं। कैसा बेगैरत इंसान है ये कि अपनी बीवी को ही ये जलील करवा रहा है प्रैंक के नाम पे, दूसरे के चैनल को बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए सितारा की नज़रों में, और उसके ही कंटेंट पे अच्छे व्यूज़ लाने के लिए, डॉलर के लिए ये उसकी मदद कर रहा है अपनी बीबी को जलील करा के। अनीता बोलती मैं कसम उठा लेती हूँ, तो ये बोलती है ऐसे तो कोई भी कसमें उठा लेगा। ये इस हद तक उसे जलील किए जा रही है। दोनों मियाँ बीवी बोलते हैं, पुलिस बुलाते हैं। कैसी रिश्तेदारी है ये, कैसा प्यार है ये कि पैसों के आगे सब कुछ छोटा पड़ जा रहा है, सब कुछ फीका पड़ जा रहा है। इस कदर इंसान गिर चुका है पैसों के पीछे कि अपने रिश्तों को ही जलील कर रहा है प्रैंक के नाम पे। वहाँ कमेंट में जाके लिखती है कि ये प्रैंक था, आप लोग इस पे दिल पे ना ले। दिल पे ना ले, जिसके दिल पे गुजरी उससे जाके पूछ कि अनीता पे क्या गुजरी जब इतने देर तक उसे जलील किया जा रहा है। चोरी कर ली, चोरी कर ली, छोटा बड़ा इल्ज़ाम नहीं, कोई मतलब छोटा इल्ज़ाम नहीं था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाना, वो भी जो है मजाक में भी सही, कैसे भी किया। पुलिस की बुलाने की बात हो रही, उसे घर से बाहर निकाल दिया और फिर अंदर खड़े होके उसकी ईमानदारी गिनवा रहे हो। वो वहां बाहर खड़े होकर रो रही है, तुम अंदर उसकी ईमानदारी गिनवा रहे हो। गरीबी इंसान से क्या ना करवा ले, और ये गरीबी ही है जिसकी वजह से अनीता प्रैंक के नाम पे बेइज्जत होने के बावजूद, जलील होने के बावजूद वो घर में वापस आ गई। किसी को पहले बेइज्जत करो, फिर उसे रुलाओ, उसे शरबत पिला दो, हो गया काम। बंदी के मुंह से एक सॉरी भी नहीं निकला कि सॉरी मैंने ऐसा किया, मजाक था, बुरा मत मानो, कुछ भी नहीं। बस इसका अपना फन चलता रहा, हंसी ठिठोली चलती रही, उसे बेइज्जत करते रहे ये लोग। ज़रा सी शर्म नहीं बची इनमें। अभी भी मैं बोलूँगी सितारा के सपोर्टर्स को, क्या आप लोग को ये सारी चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं? आपके साथ कोई यही करे प्रैंक के नाम पे, आप लोग बर्दाश्त करोगे?
कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करूं। प्रैंक की भी एक लिमिट होती है, मजाक की एक लिमिट होती है। किसी को सरेआम बेइज्जत करो या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो, चोरी का इल्ज़ाम दो और फिर उसे प्रैंक का नाम दे दो। आज तुमने मजाक का नाम दिया है, कल को 4 लोग इसी पे रिएक्शन बनाएंगे। कल को खुदा ना खासा तुम्हारे घर से कोई चीज़ चोरी हो गई, गुम गई, तुम्हारे बच्चे ने ही ले लिया या किसी ने भी ले लिया, तो नाम किसका आएगा? अनीता का। और सितारा की एक्टिंग देख के अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि वो किस हद तक एक्टिंग कर सकती है। खुद को मजलूम दिखाने की जो एक्टिंग करती है ना, सिर पे दुपट्टा लगा के आ जाती है एक्टिंग करने, इसकी बेहयाई, इसकी बेशर्मी लोगों को नहीं दिखती है। इसने जो कांड किए हैं, बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन तब भी लोगों को वो सब नहीं दिखता है। इनकी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, ताहिरा सिस्टर, जिसके बारे में हर कोई जानता है। इनका बेटा बीमार हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ताहिरा सिस्टर इनसे मिलने नहीं आई। ताहिरा सिस्टर ने गिफ्ट भेजा लेकिन मिलने नहीं आई, कॉल करते हुए नज़र नहीं आई कि वीडियो कॉल पे बात हुई हो, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इनका मसला सॉल्व ही नहीं हुआ है। ये इनकी लड़ाई ही थी जिसकी वजह से इसने वीडियो बना के रिएक्शन दिया था, क्लियर किया था ताहिरा सिस्टर को। इसका कोई मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। और अल्लाह ही बेहतर जाने वो केक जो है उन्होंने भिजवाया था, नहीं भिजवाया था, कि इसने खुद से ही अपनी इज्जत बनाने के लिए वो दिखा दिया कि ताहिरा सिस्टर ने केक भेजा है मुस्तफ़ा के लिए। इसके ब्लॉग में स्टार्टिंग में ही देखा होगा, ये बोलती है वेट गेन हो गया। जब इतनी चीज़ें ठूसेगी तू बाहर की, तो वेट गेन तो होना लाजमी है। अपने बच्चों को ये बड़ी बड़ी बातें करती है ना कि घर का खाना खिलाऊंगी, घर का खाना खिलाऊंगी। आज भी इसने पुरजोर कोशिश की दिखाने की कि मैं घर में मंचूरियन बना रही हूँ, फ्राइड राइस बना रही हूँ। लेकिन उससे पहले इसने जो मैकडोनल्ड से ऑर्डर कराया मुस्तफ़ा के दोस्तों के लिए, ये घर पे भी बना सकती थी कुछ चीज़ें उनके लिए, लेकिन नहीं, मैगडी से ऑर्डर हुआ, आयत मज़े से बैठ के खा रही है। उसके बाद उससे भी पेट नहीं भरा तो पिज़्ज़ा मंगाया गया। क्या ये सब चीज़ें मुस्तफ़ा नहीं खाएगा? क्या वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, पूरी तरह से वो ठीक हो चुका है कि वो कुछ भी खा सकता है? ये मैदा खा सकता है, कचरा खा सकता है बाहर का? इस चीज़ का कोई जवाब नहीं इस औरत के पास, और ये कभी नहीं सुधरेगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये खाना बना के नहीं देगी, देखते रहना आप लोग, और वही हो रहा है। ये अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना बना के नहीं देती है। आज भी इसका हस्बैंड खाना बना रहा था, क्योंकि इसने बोला मैं इस गैस पे खाना नहीं बनाऊंगी। कौसर उससे भी छोटे सिलेंडर पे खाना बना रही है, वो शिकायतें नहीं कर रही है। और यहाँ मियाँ इसको खुश करने के लिए खुद से कुकिंग भी कर रहा है, तब भी इसका मियाँ बुरा है, तब भी साजिद बुरा है। अब बात करती हूँ मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों की, जो फातिमा, डीडी और सनिया पे खूब लगातार वीडियोस बना रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी इन लोगों पे वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे इनका ड्रामा समझ में नहीं आता है, जिस हद तक ये ड्रामा कर रहे हैं। सितारा पार्ट 2 बनाना चाह रहे हैं अपने आप को, पूरा वही एजेंडा है इनका। कुछ लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि सानिया बहुत अच्छी है और फातिमा बुरी है। देखो, सानिया को अच्छी बोलना बुरी बात नहीं है, वो इंडिविजुअली एक इंसान अच्छा हो सकता है, बिल्कुल वो अच्छी होगी। लेकिन फातिमा को बुरा बोलना कि वो ऐसी थी, वो लड़ाका थी, वो लड़ती थी दिलबर से, वो उसकी बात नहीं मानती थी, और शायद यही वजह थी कि उसने सनिया से शादी की। सनिया उसकी हर बात मानती है, सनिया ने उसके कहने पे फेस रिवील कर दिया, सनिया उसके कहने पे अपनी बेटी को छोड़ आई। ये सारी चीज़ें करके आप क्या दिलबर को अच्छा साबित करना चाह रहे हो या फातिमा को बुरा? मैं फातिमा को कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सनिया के अगेंस्ट हूँ, लेकिन किसी को इस तरीके से जस्टिफाई करना कि उसने ऐसा किया इसलिए दिलबर ने दूसरी शादी कर ली। दिलबर ने बहुत टाइम तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, धोखा है ये। इसने कोई बहुत तरीके से किसी मजलूमियत की वजह से दूसरा निकाह नहीं किया, इसने अपने ठरकी पने की वजह से किया है। फातिमा अपना फेस रिवील नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से पर्दा करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फातिमा उस नाम पे इतनी फुटेज क्यों लेना? बाबर भी वही स्टेटस लगा रहा है, वही थंबनेल लगा रहा है, हमजा की माँ भी वही लगा रही है, आप भी लगा रही हो, दिलबर भी लगा रहा है। तो जो आपको फेस रिवील करना ही नहीं है तो उसका थंबनेल लगा के कंटेंट क्यों दिखाना? और आपके अल्लाह का खौफ आपको तब नहीं आता जब अपनी बच्ची को वहाँ पे दिखा रही हो, बड़ी बेटी को स्पेशली, उसके बाल कलर करवा रही हो, तब आपको खौफ नहीं आता अल्लाह का। और ये जो दिलबर एक नंबर का गधा इंसान,
इसे तो मैं शुरू से पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अपनी माँ तक को बाकी नहीं लगाता है, ना अपनी बहन को बाकी लगाता है। इस घर की ना ऐसी खिचड़ी है, इतने मतलब अजीब किस्म के लोग हैं कि एक दूसरे को इतना बेइज्जत करते हैं वाईटी पे, फिर अगले ही पल ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जैसे दिलबर और नैना, इतनी बार इनके रायते हुए हैं और हर बार यही बोला उससे कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, मेरा सब कुछ खत्म, मेरा एक ही भाई है, बाबरी है, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उसके बाद भी ये सब एक हो जाते हैं। इस दिलबर को कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये कभी जो है ये फेस रिवील का एजेंडा बना के लाएगा, कभी जो है ये सितारा का नाम यूज करेगा, कभी सलमा का नाम यूज करेगा। और ये जो फातिमा है, जो सबसे मजलूम औरत है आज के टाइम की, ये सबको बद्दुआएं दे रही थी कल, सब लोगों को। ठीक है, तो आप किस बात की बद्दुआ दे रही हो? बेशक अल्लाह सब कुछ देख रहा है। शादी तुम्हारे हस्बैंड ने की, उसने तुमसे इजाजत ली, ठीक है, तुमने दी उसे इजाजत। ये सब बातें वाईटी पर तुम दोनों लेकर आए, तुमने ही उससे अलग होने की बात बोली कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है जी, तुम ही बोलती हो कि वो केयर करता है, तुम ही बोलती हो मेरे बच्चों को उसकी जरूरत है। तो ये सारी बातें ट्रायंगल में घूम रही हैं, कभी दिलबर, कभी सनिया, कभी तुम, सब मिलकर लोगों को पागल बना रहे हो। एक सिंगल ब्रो जो है आप प्रॉपर तरीके से डालती नहीं हो, ऊपर से जो है तुम ये सारी बातें कर रही हो। लोग तुम पे जो है तरस खा के, सिंपैथी दिखा के ब्लॉग देखते हैं। तुम अपनी पर्सनल लाइफ ला के वाईटी पे खूब जो है एक दूसरे को गालियां दो, एक दूसरे को बेइज्जत करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर उन्हीं चीजों पे तुम्हारे व्यूअर्स पॉइंट आउट कर दे तो तुम लोग को बड़ी मिर्ची लग जाती है, बद्दुआ देने लग जाओगी। वाजी वाह मैडम, जिनके नाम का खा रही हो, जिनकी वजह से खा रही हो, उन्हें ही बद्दुआएं देने लगती हो। मतलब तुम सही करो गलत करो, लोग अच्छा अच्छा ही बोले कि नहीं फातिमा बहुत अच्छी है, दिलबर बहुत अच्छा है। क्यों बोले भाई? ये जो ब्लॉग है ना, ये थोड़े से मिक्स हैं। मिक्स इसलिए हैं क्योंकि मैं कल के वीडियो बना चुकी थी, लेकिन आज जब मैंने सितारा का वीडियो देखा, थंबनेल देख के, मैंने सोचा नहीं, पहले मैं इस बारे में बात करूंगी, फिर किसी और बारे में बात होगी। अभी मैं बात करती हूँ सितारा के लास्ट ब्लॉग की। ठीक है, सितारा बीबी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, इतनी केयर कर रही है, शायद कोई और कर ही नहीं सकता। और इस बंदी को अपने बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न का भी नहीं पता है, ना ही इसे उनके लाइफ स्टाइल में कोई इंटरेस्ट है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसे खराब हो रहा है। खुद का तो ये खराब कर चुकी है, इसे दिन रात से कोई मतलब नहीं। जब इसे सोना है ये सोती है, उठती है, रात इसका दिन हो चुका है और दिन इसके लिए रात हो चुकी है। मतलब इसका अलग ही सिस्टम चल रहा है। खाने का भी कुछ अता पता नहीं है, बच्चों के खाने का तो सब खराब कर ही दिया इसने। इसने उनका स्लीपिंग पैटर्न भी खराब कर दिया है। लेट नाइट सोते हैं और जो है दोपहर में उठते हैं, नाश्ते के टाइम पे वो जो है खाने के टाइम पे नाश्ता करते हैं। तो इस तरीके से इसने कर दिया है, इसको ज़रा सा भी फिक्र नहीं है कि इससे उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हैबिट बन रही है उनकी, इसे कोई मतलब नहीं है। इसने खुद की ब्लॉग में ही बोला है कि लेट सोते हैं, दोपहर में उठते हैं और नाश्ता भी दोपहर में करते हैं खाने के टाइम। ये इसका खुद का कोई शेड्यूल नहीं है, ये बच्चों का क्या शेड्यूल बनाएगी? ये किस तरह की माँ है कि कितनी मशरूफ है ये अपनी ब्लॉगिंग में, अपनी मस्ती में, किसी बच्चों का ज़रा भी ख्याल नहीं है। और इसे जो है आज भी इसका आपने ग्रीन सूट देखा जो कि एएस कॉर्नर से है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं एएस कॉर्नर वालों ने इसे सीक्रेटली कोई ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बना दिया है। जो इसे इतने सूट्स देते हैं वो भी सब इसके हिसाब के सूट देते हैं। इसे मलका बनना हो तो मलका वाले सूट देंगे, इसे डेली वेयर के लिए अलग सूट देंगे, ईद के लिए अलग सूट देंगे, इसके बच्चों के लिए भी अलग सूट देंगे। मतलब बिल्कुल इसने झूठ की हद पार कर दी है। खुद खरीदती है ये और नाम देती है कि इसे ब्रांड्स ने दिया है, क्योंकि बेचारी गरीब है ना, यहाँ पे शो नहीं कर सकती, ये खुद से खरीदती है ना। सूट पहनकर ऊपर से नीचे तक साइड में दुपट्टा डाल के खुद को दिखाती है मिरर में, देखो देखो। फिर नेक बीबी बन जाती है, सिर पे दुपट्टा ले लेती है, सिर पे दुपट्टा लेके बैठ जाओ, फिर मजलूमियत दिखाओ अपनी। खैर, इन्होंने अपने इरफान भाई की फैमिली को दावत पे बुलाया था। दावत की तैयारी चल रही थी जोरों शोरों से। गैस ठीक होता तो ये 2-4 डिशेस और बनाती। वैसे तो ये क्या बना रही थी, एक कोरमा, एक टिक्का और एक शाही टुकड़ा, जो कि किसी आम इंसान के घर में भी इतनी डिशेस होती हैं। एक स्वीट डिश होती है, एक स्टार्टर होता है, एक मेन कोर्स होता है, लेकिन बीबी इससे ज़्यादा बनाती अगर इनकी गैस चल रहा होता। गैस इनकी ख़राब थी ना, कनेक्शन नहीं आ रहा था। पूरे खाने की तैयारी तो जो है अनीता, रमज़ान और दूसरी लड़की, ये सारे मिलके करते हैं और ये अपना क्रेडिट ले लेती है। इसने जो फ्राइड अनियंस थे उसे कूटा हुआ था, उस पर भी 2 बार ये धप धप कूट के दिखा रही कि देखो मैंने कूटा है। लहसुन प्याज जो मेन काम है अनीता कर रही थी। सारा काम जब अनीता करती है तो ये कलछी चला के खुद को क्या दिखाना चाहती है
कि बहुत बड़ी कुक है ये। फ्री बोलती है ये फ्रीज़र में गोश्त भरा रखा है, थैले में करके रखा है, थैले में गोश्त करके रखा हुआ था जिसे निकालने में टाइम लग रहा था। उस दिन आप लोगों ने कौसर की फ्रिज में नोटिस किया था, एक टुकड़ा भी गोश्त का नहीं नजर आया। तब भी मैंने बोला था इसने जो है कौसर को कुछ भी नहीं दिया, उसका भी हक बनता है, हमारे रिश्तेदारों का हक बनता है, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती उनका भी हक बनता है कि उन्हें कुर्बानी का गोश्त दिया जाए। लेकिन नहीं जी, इसने नहीं दिया। ठीक है, ऊपर से ये दिखावा करती है औरत कि कौसर को इनवाइट किया है, ठीक है, क्योंकि इसे कौसर से बड़ा प्यार है, कौसर को इसका शाही टुकड़ा बहुत पसंद आया था, इसके लिए इसने उसे बुलाया है ना जी। इसका सारा प्यार जो है वाइटी पे नजर आता है। इरफान भाई की फैमिली के सामने भी ये लोग अपनी मलका वाले खुमारी से बाहर नहीं आ रहे, वही मलका का ड्रामा चालू था। ठीक है, इनको कोई भी शर्म नहीं है, हर बात पे वही खंजर निकाल लूंगी। हाँ, लोगों ने इसे इतना चढ़ा दिया उस मलका वाली ब्लॉग के बाद कि ये अपने आप को असलियत में मलका समझने लगी है। और ये जो रमज़ान है ये तो अपने आप को कनीज़ ही समझ रहा है, हर टाइम नमूनापंती करता रहता है। एक टाइम के बाद इस कदर का मजाक भी अच्छा नहीं लगता है, हंसी आना बंद हो जाता है। ठीक है जी, तो ये उनके सामने लहंगा पहन के आ गया, गेस्ट आए हैं, जैसे होता नहीं था बर्थडे पार्टी में, शादियों में वो मिक्की मिनी बन के घूमते हैं और स्पाइडरमैन बन के घूमते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो अब ये गेस्ट को एंटरटेन कर रहा है ऐसे कपड़े पहन के, नकली बाल लगा के, लहंगा पहन के, दुपट्टा लेके, ये सारी चीज़ें ये कर रहा है। ये आदमी से औरत बन चुका है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, सिर्फ सितारा के खातिर। और जब कौसर जाने लगती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो उसे इत्तू सा सालन देती है, इत्तू सा, एक बंदे का सालन कि लो जी, वो भी दिखा के, लो ये लेती जाओ। शाही टुकड़ा तो ले नहीं जा रही है, शाही टुकड़े बचे होंगे तब ना, तुझसे तेरे बच्चों से सबसे बचे होंगे तब ना, ठूस के बराबर कर दिया। और बोलती है कि शाही टुकड़ा नहीं ले जा रही है। जिस चीज़ के लिए उसे स्पेशली बुलाया गया, जो उसे इतना पसंद था, वो नहीं खा रही है। झूठ की इसकी इंतहा हो चुकी है। खैर, पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा, इसकी असलियत कब दिखेगी। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी जो है प्रेस कर दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो भी लेके जल्दी से आऊँगी, पहले इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो